सास लाई शहर की बहू। रामपुर गांव में शर्मिला अपने बेटे रजत के साथ रहती थी। रजत की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शर्मिला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शर्मिला की ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा थी। रजत बेटा, मैंने तो सोच लिया, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू ही लाऊंगी। अरे माँ, ये सब? अरे मेरे लाल, दिमाग मत लड़ा तू, बस शादी के मंडप में बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। बहुत इतराती है ना गांव की आसपास की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, ये वो। अब देखना अपनी इज्जत को मैं बढ़ाने के लिए कैसे शहर की बहू लाती हूँ अपने घर में। ठीक है माँ, वो बात तो समझ आई, लेकिन आप एक शहर की बहू लाओगी कहाँ से? अरे सविता है ना मेरे बचपन की सहेली, वो यहीं पर तो रहती थी, इसी गांव में। लेकिन जब वो 20 बरस की हो गई तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वो शहर चली गई। उसी की बेटी है मुस्कान, उसी के साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शर्मिला और सविता एक दूसरे को मिलती है और दोनों परिवार आपसी सहमति से रजत और मुस्कान का रिश्ता पक्का करते हैं और चंद दिनों में रस्मों और रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई वाले दिन गांव की आसपास की सभी औरतें शर्मिला के घर इकट्ठा होती है। चल बहू, अब ना अपना घूंघट है ना, इसे ओढ़ ले और अपने मुंह को छुपा ले। छुपाओ? लेकिन क्यों? मैंने भी कुछ नहीं बेटा, वैसा कर जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। अरे अगर तेरा चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई हैं? शर्मिला मुस्कान को लेकर हॉल में सबके सामने आती है। जब सभी मुस्कान का चेहरा देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वाह वाह, क्या बहू लाई हो शर्मिला बहन, एकदम कोहिनूर। हाय, किसी की नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है शर्मिला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग चाल चलन भी कितना सुंदर है मुस्कान बहू का, पढ़ी लिखी है और इतनी होनहार भी। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। अरे वादा की बड़ी पक्की है ये शर्मिला। हाँ, मुस्कान के आने से गांव वालों के सामने शर्मिला की और भी इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते, लेकिन शहर की बहू आने से घर में जो परेशानियां पैदा होने लगती हैं, अब शर्मिला और रजत को उसका सामना करना पड़ता है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार? मतलब क्या मैं तेरी यार हूँ क्या? है तमीज वमीज कुछ सिखाई नहीं क्या सविता ने तुझे? आई डोंट नो, आप खुद ही मॉम को कॉल करके पूछ लो ना। एंड आई डोंट थिंक कि तमीज नाम की मुझे कोई सब्जेक्ट भी था। अरे तमीज का मतलब मैनर्स, वैल्यू। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए, अब मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक तो ये डिब्बा टीवी सेट, इसमें दिन में 10 बार तो केबल जाती है, ऊपर से घड़ी का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और देखो तो मैंने एक बार सिलबट्टा यूज़ किया और उसकी वजह से मेरे हाथों में कितने छाले आ गए हैं। ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत सुपर सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, ढंग के पंखे तक नहीं है, बूढ़े हो गए हैं दोनों पंखे। और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल कर तो मैं थक गई हूँ। तो अब हम क्या करें? यही तो होता है, यही तो है गाँव का जीवन। हाँ मुस्कान, अब इसके अलावा और तुम्हें क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब एडजस्ट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब के साथ जीने की आदत डालो ना। तभी मुस्कान जोर से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज़ नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रजत और आप भी मम्मी जी, मुझे घर का रिनोवेशन करना है। ईंट पत्थर के इस घर को संगमरमर का शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए, केक बनाने के लिए ओवन चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए बड़ा सा टीवी सेट, एसी और वाटर प्योर भी लगवाना होगा। और जो बाहर तबेला है ना, उसे भी वहाँ से हटाना होगा। अगर हम ये नहीं बदलेंगे तो गाँव कभी नहीं बदलेगा। मुस्कान की मांगों को सुनकर शर्मिला और रजत हैरान रह जाते हैं।
अरे मुस्कान बहू, आज चाय की जगह कुछ और तो नहीं कटक लिया? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? अरे ये जो तेरी मांगे है ना, उसे हम कैसा पूरा कर सकते हैं? ना ना, हमसे ये ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे ना हो पाएगा? जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो, लेकिन मुझे इस खटारा लाइफ को अच्छी और क्लासी लाइफ बनाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी, शहर, अपने घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं इंतज़ाम करता हूँ, तुम्हारी सारी मांगे पूरी होगी, तुम बस थोड़ा वक्त दे दो। ओके, लेकिन रिमेंबर, ये थोड़ा वक्त कहीं ज़्यादा हुआ ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुस्कान गांव में भरे बाजार में जाते समय वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी, जिसे देख सभी उसकी निंदा करते हुए और बुराई करती है। अरे शर्मिला, कैसी बहू है तुम्हारी? अरे पूरे सारे गांव में छोटे कपड़े पहन के घूम रही है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी बहू ने। हमें तो लगा था शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार लगाने पर तुली है। शर्मिला को इन सब का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से मुस्कान को चिल्लाती है। मुस्कान बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है? अरे माना कि शहरी हो, लेकिन जरा तो इज्जत का मान रख लेती। अरे अपने और पति का। क्यों? आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरी मांगों का। रजत, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक, या फिर अगले 7 जन्म बाद होगा? ब्लडी इडियट पीपल, गांव के लोग ना गांव के ही धस के रह जाओगे। और रही मेरे छोटे कपड़े पहनने की बात, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा मन जो चाहेगा, जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूंगी। ना ही आप मुझे रोक सकती है और ना ही मैं अपने आप को रोकूंगी। यू गेट दैट? मुस्कान अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शर्मिला और रजत चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोच कर लाई थी इस कलमुही को यहाँ पे, और क्या से क्या हो रहा है? दिन ब दिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है ये तो। मैं भी तंग आ चुका हूँ माँ, अब इस दलदल से कैसे बाहर निकले माँ? अब तो एक ही उपाय है बेटा। दिन ब दिन मुस्कान धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है, कलेश के सिवा और कुछ नहीं करती। फिर एक दिन अचानक शर्मिला और रजत मुस्कान के सामने कुछ कागजात रखते हैं। अरे ये क्या है? कौन से पेपर है? अपनी ज़मीन मेरे नाम कर रहे हो क्या? आई न्यू, आप लोग हो भले गांव के, लेकिन पैसा तो जमकर भरा पड़ा है आप लोगों की तिजोरी में। वाल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए थैंक यू सो मच रजत एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागजों को हाथ में उठा के तो देख, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मुस्कान अपने हाथ में कागज उठाती है तो वो देखती है ये तो तलाक के कागजात है। ये क्या? रजत, तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मुस्कान, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी, अरे ज़रा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती। शहरी बहू हो तो क्या हुआ, शहरी अंदाज में ही गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारी ज़मीन के पीछे और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते पर हमें ब्लैकमेल करने लगी थी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को जब मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का सोचा, लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे ये सीख दे दी कि बहू चाहे गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपने बड़ों को प्यार और इज्जत दे वही सर्वगुण संपूर्ण बहू होती है। व्हाटएवर, अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पे। अब तो मैं डायरेक्टली एनआरआई से शादी करूंगी। लाओ पेपर्स लाओ। मुस्कान पेपर पर साइन कर देती है और इस तरह सास को अपनी गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे चलकर रजत की शादी एक सुशील गांव की लड़की के साथ होती है।